हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इस वीडियो में अगले चैप्टर जो कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है, स्वदेश प्रेम पाठ शीर्षक है इसका। इन पद के माध्यम से श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने स्वदेश प्रेम शीर्षक से ही पता चलता है कि अपने देश के प्रति कैसा, क्यों और कब कैसे प्रेम होना चाहिए, उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई आदि का वर्णन इसमें मिलता है। उसकी चौहद्दी क्या है, पूरे देश की चौहद्दी क्या है, कहाँ से क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है आदि का प्राकृतिक वर्णन श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने किया है। इसे समझें। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन, जिनका विजय घोष रण गर्जन। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमि गिरवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमि गिरवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अनड़व पोत उठाकर, पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहुत बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम जिनके तट पर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अनड़व पोत उठाकर, पहुँचाया करता है प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी
पाओगे तुम इनके तट पर। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ये चौथा पद है। तो इस वीडियो में मैं इन प्रथम पृष्ठ के स्वदेश प्रेम वाले चैप्टर के प्रथम पृष्ठ के 4 पदों की व्याख्या करूँगा और अगले वीडियो में शेष की व्याख्या करूँगा। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। अतुलनीय, अतुलनीय का मतलब जिसकी तुलना न हो सके किसी से, जिसकी तुलना किसी अन्य से न हो सके उसको अतुलनीय कहते हैं। अतुलनीय है जिसके प्रताप का मतलब जिसकी वीर गाथा, जिसके शौर्य गाथा, जिसका वैभव प्रताप, जिसकी व्यवस्थाएं अतुलनीय हैं, जिसके प्रताप इनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, जिसका वैभव, जिसका सुख समृद्धि अतुलनीय है, तुलना नहीं की जा सकती किसी अन्य देश से, साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। जिसका साक्षी प्रत्यक्ष रूप से दिवाकर हैं, दिवाकर का मतलब सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान जिसका यानी सूर्य जिनका साक्षात प्रत्यक्ष साक्षी है और जिसका प्रताप, जिसका वैभव अतुलनीय है, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। और निशाकर का मतलब चंद्रमा रात्रि में घूम घूम करके, दिन में घूम घूम करके, क्योंकि ये रात दिन रहते हैं, तो जिसके कीर्ति यानी प्रताप को, जिसके वैभव को का साक्षी प्रत्यक्ष रूप से दिवाकर हैं, माने सूर्य हैं, और चंद्रमा रात दिन जिसकी कीर्ति को देख रहे हैं, देख चुके हैं जिनके वैभव ये नभ के अनंत तारागण, और जिसके वैभव को, जिसके प्रताप को ये सभी तारागण देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। और ये पूर्ण आकाश, आकाश पूर्णतः नभ मतलब आकाश, अगणित माने अनगिनत बार सुन चुका है, सुन लिया है जिनका विजय घोष रण गर्जन, जिनके विजय घोषणा को, युद्ध गर्जना की विजय घोषणा को ये आकाश मंडल सुन चुका है। ऐसे अतुलनीय प्रताप वैभव वाले स्वदेश, अपने देश भारत से हम प्रेम करते हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है और वह ऊंचा पर्वत है, तो हमारे देश के मानो वह मुकुट की भांति, सर्वोच्च मुकुट, उतना ऊंचा मुकुट किसी भी देश का नहीं है, वो मुकुट की भांति कार्य करता है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। हमारे देश का मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से, दिव्य का मतलब होता है अनोखा, तो हमारा देश अनोखा देश है, अद्भुत देश है, जिसके मस्तक पर सर्वोच्च सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत
मुकुट की भांति शोभायमान होता है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। दसों दिशाओं में हमारे देश भारत का नाम है, इसकी कीर्ति है, इसका वैभव है, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी ऋतुएं हैं कि हम सभी हर प्रकार की ऋतुओं का आनंद लेते हैं, हर प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं। गूंज रही हैं सकल दिशाएं, सभी दिशाएं ये गुनगुना रही हैं जिनके जय गीतों से अब तक। भारत देश की जय गीतों का गान गुनगुना रही हैं सभी दिशाएं, दसों दिशाएं, उत्तर दक्षिण उनके बीच की दिशाएं, पूरब पश्चिम उनके बीच की दिशाएं, और ऊपर तथा नीचे ये दसों दिशाएं गुंजायमान हो रही। जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल, साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। जिसकी महिमा का है अविरल, साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। हिमगिरिवर का मतलब वर मतलब श्रेष्ठ, हिमि मतलब बर्फ से, गिरि का मतलब पर्वत। बर्फ का पर्वत अर्थात हिमालय पर्वत सत्य रूप है, इसका विनाश नहीं होने वाला है, वह साक्षी है, यह उसकी महिमा का गान करने वाला है। उतरा करते थे विमान दल, जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर, जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर, जिसकी छाती पर विमान का झुंड उतरा करता था, हमारे देश का वह हिमालय मुकुट है। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, सागर अपनी छाती पर हमारे देश के पश्चिम में, दक्षिण में और पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है। तो ये जो जहाज़ हैं, पानी वाले जहाज़, यह आते थे और अनेक बंदरगाहों पर रुकते थे, आज भी रुकते हैं। तो सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, विश्व के अनेक देशों से जहाज आया करते थे, अगणित अनगिनत जहाज आया करते थे। अर्णव का मतलब समुद्री, पोत मतलब जहाज, वो जहाज आते थे और हमारे किनारों पर रुकते थे। पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, और पहुँचाया करता था प्रमुदित माने प्रसन्नतापूर्वक, प्रमुदित का मतलब प्रसन्नतापूर्वक पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। हमारे देश की सामग्री भूमंडल के अन्य तटों पर यहाँ से समुद्री जहाज़ों के माध्यम से जाया करते थे। नदियाँ जिसकी यश धारा थी, नदियाँ जिसकी यश धारा सी, नदियाँ जिसकी यश धारा सी, नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर। नदियाँ जिसके यश गान करते हुए निशिवासर रात दिन बहती हैं, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। नदियाँ रात दिन भारत देश का गुणगान करते हुए अनेक इसके चारों तरफ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं से बहती हैं और यह इसके यश का गान करती हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी, उनके चरण चिन्ह को ढूंढो, पाओगे तुम इनके तट पर, इनके तट पर वो मिलेंगे। ढूंढो इनके चरण चिन्ह भी, पाओगे तुम इनके तट पर। इस पूरे संपूर्ण देश के चरण चिन्ह इस इन नदियों के तट पर मिलते हैं। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। विश्वत रेखा का मतलब भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा पर गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। तो विश्वत रेखा पर निवास करने वाला या जीवन व्यतीत करने वाला या वास करने वाला व्यक्ति भी जीता है नित हाँफ हाँफ कर। वह जी लेता है हाँफ हाँफ कर, क्योंकि गर्मी पड़ती है और वो हाँफ हाँफ करके ही उसका जीवन वहाँ व्यतीत होता है।
तो वो भी जी लेता है। रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। हाँफ हाँफ कर जीने के बाद भी विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के निकट का वासी हाँफ हाँफ करके जीने के बाद भी उसे भी अपनी मातृभूमि से उतना ही प्रेम है। वह अनुराग अलौकिक, उसका भी प्रेम अलौकिक है। ध्रुववासी जो हिम में तम में, ध्रुव पर वासी, ध्रुव पर कहा जाता है कि 6 महीने रात 6 महीने का दिन होता है। तो ध्रुववासी भी जो कि हमेशा रात दिन बर्फ़ में रहता है, और ध्रुववासी जो हिम में तम में, हिम में माने बर्फ़ में, तम का मतलब अंधकार में, जी लेता है कांप कांप कर, कांप कांप करके अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हमारे भूमंडल पर हैं, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और वहाँ पर 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन होता है। तो वहाँ का वासी भी बर्फ़ में और अंधकार में जी लेता है कांप कांप करके, ठंड के कारण कांप लेता है, कांप कांप करके जीता है। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। वह भी अपने जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, इसीलिए तो कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। जिसने जहाँ जन्म लिया वही उसके लिए अच्छा होता है, वहीं से उसका प्रेम होता है। तो ध्रुव का वासी 6 महीने का हल्का सा दिन और 6 महीने की रात वो बर्फ़ पर कांप कांप करके, क्योंकि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बर्फ़ से ही ढके रहते हैं, वहाँ ठंड पड़ती है, तो वो भी कांप कांप करके अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। तथा उसको भी उतना ही अपनी मातृभूमि से प्रेम है जितना अच्छी जगहों पर रहने वालों को प्रेम है, और वह भी अपना प्राण वहीं पर निछावर कर देता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में इसका अगला पार्ट हम देंगे। धन्यवाद।